Hi everyone, my name is Madhu Pandey. I am here to discuss some questions related to IIT. Our first question is, consider all rectangles lying in the region x, y belongs to r cross r 0. जो हमारा x है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेके π/2. x की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक है और y हमें दिया हुआ है 0 से लेके 2 sin 2x का. ठीक है, ये जो y है ये x पे डिपेंड करता है. ओके, एंड हैविंग वन साइड ऑफ x, एक साइड x एक्सिस पे है. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल which has the maximum parameter among all such rectangle is. इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा एक एक्स वाई रीजन के अंदर एक रेक्टेंगल लाई करता है जिसमें तो x की वैल्यू है 0 से π/2 है और y की वैल्यू 0 से 2 sin 2x है. ठीक है, अब हमें क्या है, और जो हमारी एक साइड है वो x एक्सिस पे है, तो हमें इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका पैरामीटर मैक्सिमम. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं. ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस. ओके, अब इसके अंदर हमें बोला है कि जो एक्स है हमारा वो 0 से लेके π/2 तक है. तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, 0,0 ऑरिजिन है. तो एक्स यहाँ 0 से लेके x0 कैसा होगा, x0 का क्या फंक्शन देगा, देखो 0 पे हमारी लाइन यही रहेगी. ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 0. अब x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 भी बना लेते हैं. ये हमारा x इक्वल टू π/2 हो गया. ठीक है, उसके बाद 0 और यहाँ पे क्या है, ये π/2 0 हो जाएंगे इसके पॉइंट. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अब बोला हुआ है कि जो y है हमारा, y हमारा 0 से लेके 2 sin 2x तक. तो y0 कैसे बनेंगे, y0 का क्या मतलब होता है हमारा, ये हमारा y0 हो गया. ठीक है, उसके बाद y हमें y इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 sin 2x. ठीक है, तो अब हमें y के चाहिए मैक्सिमम चाहिए. वो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1. ठीक है, तो इसका मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1 दैट इज 2. तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी. ठीक है, अब हमें आगे करना है, तो y हमारा मैक्सिमम 2 हो सकता है. हम यहाँ पर कहीं 2 मार्क करेंगे, ये हमारा y है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, लेट इट बी 2. दिस इज y इक्वल टू 2. तो अब हमें, अब आप यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हम रखते हैं y इक्वल टू 2 sin 2x. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 2. यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ आपका sin 2x. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, 1 इक्वल टू sin 2x. ओके, तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, sin π/2 इक्वल टू कितना होता है 1. यहाँ पे sin 2x कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 2x इक्वल टू कितना हो गया हमारे यहाँ से π/2. ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से π/4. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू π/4 पे जो y है उसकी वैल्यू जो होगी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसका मतलब ये जो 2 sin x का ग्राफ किस तरह का बनता है हमारा, देखो sin x का ग्राफ बनता है हमारा, ये है. ठीक है, ये हमारा sin x का ग्राफ है.
तो ये जो है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ये है x इक्वल टू 2। ये कितने पे है हमारी, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/4, 0। ओके, अब ये जो हमारा बना है फिगर, इस फिगर के अंदर हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए हम इससे मान लेते हैं कि रेक्टेंगल को हम एज्यूम करते हैं कि रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मान लिया ये हमारा रेक्टेंगल है। दिस इज आवर रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, ये हमारा θ1 है, दिस इज θ1, दिस इज θ2, ये हमने एज्यूम किया है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी θ2, 2 sin 2θ2। ओके, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा θ1, 2 sin 2θ1। इसका मतलब हमें रेक्टेंगल के चारों कोऑर्डिनेट पता है। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा जो दिस कोऑर्डिनेट, ये हमारा θ1, 0 है, ये हमारा θ2, 0 है। ये कोऑर्डिनेट हमारा θ2, 2 sin θ2 है, और ये कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, θ1, 2 sin θ1। अब हमें इसका रेक्टेंगल का मैक्सिमम पैरामीटर दिया हो, तो पैरामीटर मैक्सिमम है, आपको इसका एरिया बताना है कितना होगा। अगर जो हमने रेक्टेंगल बनाया है इसका पैरामीटर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं, इस रेक्टेंगल को कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज A, B, C एंड D, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस BD, यही होता है चारों साइड का सम इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि AB की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज AB, तो AB, ये हमारा AB है, तो इस AB की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से AB की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करो तो हम देखते हैं यहाँ पर इतना तो आपका θ1 है, दिस इज θ1, और ये इतना आपका θ2, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से θ2 माइनस θ1, ठीक है। CD भी हमारा सेम होगा, θ2 माइनस θ1। AD आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से AD की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 sin 2θ1, यहाँ पे कितना 2 sin 2θ1, और BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये लेंथ हो जाएगी हमारी 2 sin 2θ2। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। AB की वैल्यू रखते हैं, AB की वैल्यू कितनी थी हमारी, θ2 माइनस θ1। BC की वैल्यू 2 sin 2θ2 प्लस CD की वैल्यू θ2 माइनस θ1 प्लस DA की वैल्यू कितनी है, 2 sin 2θ1, ठीक है। ये हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरामीटर, ठीक है। अब क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो AB है BC इक्वल टू AD होएगा, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे, 2 sin 2θ2, और AD की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 sin 2θ1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, sin 2θ2 इक्वल टू sin 2θ1। तो हम कंपेयर करेंगे तो 2θ1 इक्वल टू 2θ, 2θ2 इक्वल टू 2θ1 हो गया,
तो यहाँ से थीटा टू इक्वल टू थीटा वन आता है, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही, थीटा टू इक्वल टू थीटा वन तो नहीं हो सकता ना। आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारा थीटा वन है, हमारा थीटा टू है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम हो सकती है? नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज पॉसिबल? तो आपका ये जो आया है, ये क्या है? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करेंगे? तो इसके अंदर क्या होना चाहिए हमारा? इसका मतलब यहाँ पर हमारा एक और बात पता है कि यहाँ पे टू थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू आपका फाइव। थीटा वन प्लस थीटा टू का अगर हम डबल कर दे तो किसके बराबर हो जाएगा? हमारा फाइव के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर थीटा वन प्लस थीटा टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी? फाइव बाई टू। इसका मतलब अगर मैं सब कुछ थीटा वन में करना चाहूँ तो थीटा टू की वैल्यू कितनी होगी आपके यहाँ से? थीटा टू मस्ट बी इक्वल टू फाइव बाई टू माइनस थीटा वन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? ये हो गया हमारा। ठीक है, थीटा टू की वैल्यू कितनी होगी? फाइव बाई टू माइनस थीटा वन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें सब कुछ थीटा वन की फॉर्म में लिख लेना है। सब कुछ थीटा वन की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे होएगा? ठीक, हमारे यहाँ पर पी थीटा वन, ये जो हमारा पैरामीटर आया था, इस पैरामीटर को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम निकालते हैं यहाँ से पी थीटा वन। पी थीटा वन, पी थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारा यहाँ पर था ठीक, दिस इज थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टू इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं टू इंटू थीटा टू की जगह हम फाइव बाई टू माइनस थीटा वन, माइनस थीटा वन कर देते हैं, प्लस में टू साइन टू थीटा वन, प्लस में टू साइन टू थीटा टू की जगह हम कितना रख सकते हैं? फाइव बाई टू माइनस थीटा वन। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? टू फाइव बाई टू माइनस टू थीटा वन, प्लस में टू साइन टू थीटा वन, प्लस आप इसको लिख सकते हैं टू साइन फाइव माइनस टू थीटा वन। साइन फाइव माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन फाइव माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, प्लस में टू साइन टू थीटा वन, प्लस में टू साइन टू थीटा वन। ठीक है, अब इसमें से हम टू कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो टू अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? फाइव बाई टू माइनस टू थीटा वन प्लस साइन टू साइन टू थीटा वन। फाइन, ये हमारा पी थीटा वन आ, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी थीटा वन। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें यहाँ से मैक्सिमम निकालना है। हमें बोला हुआ कि पैरामीटर इज मैक्सिमम। अगर पैरामीटर आपका मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका पी थीटा वन, अगर हम इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको आप जीरो के इक्वल रखोगे, वहाँ से थीटा वन की वैल्यू निकालोगे। और जब उसी का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएंगे, दैट इज लेस देन जीरो। अगर पी डबल डैश जीरो मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके दिए हुए फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो आती है या आप कह सकते हैं नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ से टी डैश थीटा वन। टी डैश थीटा वन कितना हो जाएगा? टू का टू, फाइव बाई टू का डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाएगा, टू थीटा वन का डेरिवेटिव टू हो जाएगा, प्लस में टू साइन टू थीटा वन। तो साइन का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है हमारा? कॉस थीटा। लेकिन क्योंकि यहाँ टू थीटा वन है तो टू थीटा वन का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा टू आ जाएगा। फाइन, तो कितना हो जाएगा हमारा? टू
-2 प्लस 4 cos 2 थीटा 1। ये आ गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव थीटा 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम के लिए पी सिंगल डेरिवेटिव थीटा 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 0 इक्वल टू 2 -2 प्लस 4 cos 2 थीटा 1। यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 4 cos 2 थीटा 1 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो 1/2 इक्वल टू cos 2 थीटा 1। 1/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी, 1/2 होती है हमारी cos 60 की वैल्यू। तो cos π/3 इक्वल टू cos 2 थीटा 1। तो 2 थीटा 1 इक्वल टू हो गया हमारा π/3 एंड थीटा 1 इक्वल टू हो गया हमारा π/6। फाइन, अब थीटा 1 तो हमारे यहाँ से π/6 हो गया। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि क्या थीटा 1 इक्वल टू π/6 पे डेरिवेटिव मैक्सिमम वैल्यू देता है या नहीं देता है। तो डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव थीटा 1 निकालना है। ठीक है, कि डबल डेरिवेटिव थीटा 1। तो ये जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव आया था, दिस इज आवर सिंगल डेरिवेटिव। तो इस डेरिवेटिव का हमें दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो अब हम करते हैं, तो पी सिंगल डेरिवेटिव थीटा 1 इक्वल टू कितना था हमारा 2 -2 प्लस 4 cos 2 थीटा 1। यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं पी डबल डेरिवेटिव थीटा 1। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 तो 2 ही आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है, 0 होता है। प्लस में 4 का डेरिवेटिव 4, कांस्टेंट यहीं आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव हमारा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं माइनस साइन 2 थीटा 1 एंड 2 थीटा 1 का हम दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो वो कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। फाइन, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस 4 थीटा 8 साइन 2 थीटा 1, ये हमारा कितना आ गया -16 साइन 2 थीटा 1। ठीक है, अब क्योंकि हमारा पी डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 ही आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है पाई थीटा 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, पी डबल डैश थीटा 1 की वैल्यू हमारी π/6 थी। तो π/6 पे कितना होगा -16 π/3 साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो दिस विल बी इक्वल टू -8√3। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि पी डबल डैश थीटा 1 पे जो है वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो हमारा पेरीमीटर है दैट इज मैक्सिमम। गिवन रेक्टेंगल का π/6 पे पेरीमीटर मैक्सिमम है, तो हमें मैक्सिमम के लिए एरिया निकालना है। तो फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, so थीटा इक्वल टू π/6 gives maximum perimeter of rectangle A B C D। फाइन, अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है हमारा तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा 2 माइनस थीटा 1। आपकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकालते हैं। अगर हमारा थीटा 1 ठीक, आपका यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू आपका कितना आया है π/6, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका कितना था π/2। तो थीटा 2 कितना हो गया यहाँ से π/2 माइनस मैं यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू आपका कितना आया है π/6। ठीक है,
तो आपका θ1 प्लस θ2 था π/2। तो यहाँ से θ2 कितना हो जाएगा आपका π/2 माइनस π/6। तो इसका मतलब θ2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी π/3। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। θ2 की वैल्यू π/3 माइनस π/6 इंटू 2 साइन 2 इंटू π/6। तो π/3 माइनस π/6 आपको कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके यहाँ पर। सॉरी, दिस विल बी 3। ओके, तो ये कितना आ गया आपका √3 π/8। हम इस चीज को दोबारा कर लेते हैं। हाँ ओके, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ आपका यहाँ पर ये π/3 हो गया। π/3 का मतलब होता है 60। ये आपका कितना हो गया, ये आ गया आपका π/3। ठीक है, ओके। इंटू इंटू 2 इंटू √3/2। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 जा। ठीक है, आपका यहाँ पर 2π/3 आता है। दिस इज 2π/3 2π/6 इंटू 2 इंटू √3/2। ओके, तो हमारे यहाँ से 2 से 2 करेंगे, 2 से 3। तो हमारे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा π/√3/2। ठीक है, दिस विल बी आ। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी π/2√3। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा π/2√3। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा क्या बोला हुआ है कि let S be the set of all complex numbers z satisfying z square plus z plus 1 equal to 1। ठीक है, तो एक S है जो कि सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का z। ठीक है, जो कि एक इक्वेशन दी हुई है हमें मोड के अंदर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमें बताना है कि नीचे दी हुई इक्वेशन में से जो स्टेटमेंट दी हुई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हमें दी हुआ है कि मॉड्यूलस z प्लस हाफ is less than equal to half for all z belongs to S। अगली स्टेटमेंट है हमारी मॉड्यूलस z is less than equal to 2 for all z belongs to S। अगली स्टेटमेंट हमें दी हुई है z मॉड्यूलस z plus half is greater than equal to half for all z belongs to S। उसके बाद अगली स्टेटमेंट हमें दी हुई है the set S has exactly 4 elements। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। given z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है। हम सबसे पहले इससे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z स्क्वायर प्लस z, इसमें हम हाफ स्क्वायर को ऐड कर देते हैं और हाफ स्क्वायर को ही माइनस कर देते हैं, प्लस में 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आप इसको क्या लिख सकते हो, z प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे देखिए, हम इसको लिख सकते हैं z प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस प्लस 3/4
इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई, यहाँ पे सॉल्व किया हमने, ये हमारी इक्वेशन आ गई, दिस इज आवर इक्वेशन। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना, फाइंड आउट करना है कि z हमारा कहाँ पे लाई है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कि लेट z प्लस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4 क्या हो सकता है। अब क्योंकि ये मॉड्यूलस के अंदर है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो या तो ये आपका z प्लस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4 से बड़ा छोटा हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है। तो हमें क्या करना है यहाँ से, ठीक, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू z प्लस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है यहाँ से, देखिए 3/4 को हम यहाँ लेके आते हैं, 1 माइनस 3/4 इज लेस देन z प्लस हाफ स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4। 1/4 इज लेस देन z प्लस हाफ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो कि z प्लस 1/2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो ये कंडीशन हमारी कहाँ दी हुई है, ये कंडीशन आप देखिए यहाँ दी हुई है। ठीक है, ये कंडीशन हमें यहाँ ही पर दी हुई है और कहीं नहीं दी हुई है, लेकिन हमें इसके लिए भी प्रूव करना है कि फॉर ऑल z बिलोंग्स टू। ठीक है ना, तो हमारा अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बट आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया कि z जो है मॉड्यूलस z प्लस हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। Also we know also z square plus z प्लस 1 ये जो है ये 1 के इक्वल है, हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z का मॉड्यूलस -1। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि हमें कंक्लूड होता है कि z माइनस z प्लस z मॉड्यूलस z स्क्वायर प्लस z मॉड्यूलस -1 इज लेस देन इक्वल टू 1। इस 1 को उधर लेके जाते हैं तो z स्क्वायर प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 2 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि z स्क्वायर प्लस, हम इसका मोड ले लेते हैं, माइनस z इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 2। इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आप इसको बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस आर जो है इसका मॉड्यूलस लेस देन 2। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी z और दिस विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2। तो हमारा यहाँ से क्या कंक्लूड होता है कि z जो है दिस बिलोंग्स टू x। ऑल्सो वी कैन ऑलवेज फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसके हम रूट इससे भी पता कर सकते हैं। दिस गिवन इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन से भी हम इसके रूट पता कर सकते हैं। ओके, बिलोंग्स टू R, hence set S is infinite। ठीक है, अगर हमारा सेट S इनफाइनाइट आता है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि आपका जो z प्लस हाफ है, z प्लस हाफ का मॉड्यूलस वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है और ये z से z जो है वो S सेट के सभी नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, उन सभी नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करेगा। ओके, so the correct answer will be C. Option will be C. Our next question is let the function f such has r belongs to r and g जो है हमारा उसमें भी r belongs to r है डिफाइंड बाय fx को हम डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर x -1 माइनस एक्सपोनेंशियल की
पावर माइनस मॉड्यूलस x माइनस वन, और gx को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, हाफ एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस वन प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर वन माइनस एक्स। तो हमें फाइंड करना द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, y इक्वल टू gx एंड x इक्वल टू t। तो हमें डायग्राम क्या बनाना है जिसके अंदर एक y इक्वल टू fx का कर्व बनेगा, एक y इक्वल टू gx का कर्व बनेगा और x इक्वल टू 0 पे एक लाइन। ठीक है, इन लाइंस के थ्रू हमें कर्व बनाना है और हमें फाइंड करना है कि उसका एरिया कितना होगा। तो देखो इसका किस तरह से बनेगा ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ओके, तो हमें यहाँ पे कर्व बनाना है, तो कर्व हम किस तरह से बनाएंगे, y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व बनाते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का कर्व हमारा किस तरह से बनता है, राइजिंग कर्व होता है हमेशा, तो ये इस तरह का कर्व बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हम y इक्वल टू जी एक्स का कर्व बनाते हैं, y इक्वल टू जी एक्स का कर्व यहाँ से जाएगा हमारा, तो हमारा y इक्वल टू जी एक्स का कर्व। ठीक है, तो इसका नाम लिखते हैं, ये हमारा y इक्वल टू जी एक्स, ये हमारा y इक्वल टू एक्स। यहाँ तक क्लियर है, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस कर्व के बीच में और इस एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बच रहा है वो एरिया हमारा क्या है, ये एरिया है, ये एरिया हमारा बच गया। ठीक है, ये एरिया हमारा बाउंड्री, तो हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है हमें, एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमें कितना, ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन। फाइन, एंड जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, जी एक्स इज ई की हाफ ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर वन माइनस हाफ ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर वन माइनस, ये हमारा जी एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम पता कर सकते हैं, हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम वन से छोटी रख देंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जीरो आ जाएगी। उसके अलावा अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी, एफ एक्स की वैल्यू x माइनस वन माइनस ई वन माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है, सेम हम जी एक्स के लिए करते हैं, तो जी एक्स की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो आपका हाफ ई एक्स माइनस वन प्लस ई वन माइनस। तो जब आप ई एक्स और ऑन सॉल्विंग एफ एक्स एंड जी एक्स we can get इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पता करना है, ये क्या है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा आपका यहाँ पर, दिस विल बी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस। ठीक है, अब हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू तो हमें पता चली। ठीक है, बाय सॉल्विंग आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया वन प्लस एल टू थ्री। ओके, अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो बाउंडेड एरिया क्या हो जाएगा, बाउंडेड एरिया हमारे यहाँ, बाउंडेड एरिया कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके वन तक है जी एक्स के लिए। अब जी एक्स को देखें, जी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके वन तक है, ये वन है मैक्सिमम, इसकी वैल्यू वन ही तो हो सकती है हमारी यहाँ पर, जीरो से लेके वन तक है। ठीक है, एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है, हमारा एक्स हमारा है ये वाला जो एरिया है,
ये 1 से लेके x प्लस 1 से लेके आपका x 1 प्लस ln√3 तक है, ठीक है। तो हमें ये, और ये जो आपका वैल्यू निकलेगी, दिस वैल्यू, दिस एरिया, ये क्या हो जाएगा हमारा fx माइनस gx माइनस fx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका हो गया gx प्लस 1 से लेके 1 प्लस ln√3 तक आपका gx माइनस fx dx, ये भी dx की टर्म में, ठीक है। तो अब हमें यही चीज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज हमारी क्या होंगी, 0 से लेके 1, fx की वैल्यू आपकी है हाफ e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर 1 माइनस x, ओके, dx प्लस में 1 से लेके 1 प्लस ln√3, ये हो जाएगा आपका हाफ e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर 1 माइनस x माइनस e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस e रेज टू पावर 1 माइनस x dx। अब जब हम इसका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा हाफ e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस e रेज टू पावर 1 माइनस x, ये 0 से लेके 1 तक एक्सपोनेंशियल का सेम ही रहता है, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस 3/2 e रेज टू पावर 1 माइनस x, और ये कहाँ से हो जाएगा 1 से लेके 1 प्लस ln√3 तक हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x की और 0 की वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारा फॉर्मूला होता है, तो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा e माइनस 1/e एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -√3/2 माइनस √3/2 प्लस 2, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस √3 प्लस हाफ e माइनस 1/e, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो हमारा बाउंडेड एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा बाउंडेड एरिया, ठीक है। बाउंडेड एरिया, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 माइनस √3 प्लस हाफ ई, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 माइनस √3 प्लस हाफ ई माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। 2 माइनस √3 plus half e minus e inverse. These are 3 questions of IIT JEE. We have solved this question and find out the answer.